हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो लास्ट के वीडियोस थे हमारे, उसमें हमने देखा था डायमेंशंस के एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट वो सारे आपको पढ़ाए गए हैं। अगर आपको डायमेंशन का कंसेप्ट नहीं आता है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, और अगर आता है तो उसको स्किप करिए, डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर सीखिए। बच्चों, ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा है ना। मतलब आप अगर आधे घंटे कंसंट्रेट होकर बैठें, जितनी देर में वीडियो चलेगा, आपको यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा सारा कंसेप्ट। ये गारंटी दे रहा हूं मैं, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले जरा समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है ना। देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर हम बताते हैं किसी को तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक वो वैल्यू जिसमें कि हम श्योर होते हैं, और दूसरी वो वैल्यू जिसमें कि हम डाउटफुल होते हैं, है ना। होते हैं ना हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे 10th में, तो आप बोलोगे सर पास हो जाएंगे जस्ट। मैंने कहा कितने मार्क्स आएंगे, आप कहोगे सर पास हो जाएंगे। मैंने कहा 33% आएंगे, 33%। तो आपने कहा सर आ सकते हैं 33%। मैं कहूंगा क्या आप 33% के लिए श्योर हो, तो आपका जवाब होगा सर 33 से थोड़ा बहुत आगे कम ज्यादा हो सकता है। तो आप क्या बता रहे हो, इस बात की गारंटी है कि 33% आएगा, मींस पास हो जाएंगे। और कुछ ऐसी वैल्यू है जिसमें कि हम डाउटफुल है, 34, 35, 1-2% का हम डाउटफुल है। बच्चों, ये जो कॉम्बिनेशन है कंफर्म वैल्यू का और डाउटफुल वैल्यू का, इसे ही कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया, फील हुआ क्या मैंने बोला। कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि हम श्योर होते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम डाउटफुल होते हैं। उन दोनों को मिलाओ, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स बनता है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सभी लोग कंसंट्रेट होकर बैठिए और लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ। जब मैं बताता हूं वहां पे वीडियो को पॉज करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज डिफाइंड बाय द combination of certain and uncertain values, ये uncertain digit in given values is known as सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल सी भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक स्केल है। फील समझते हैं ना आप लोग, फिजिक्स का मतलब ही फील है। हमारे पास स्केल है, कौन सी स्केल, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, और यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। हमारे पास स्केल है। मैंने बोला आपसे कि चलो ये मार्कर की लेंथ को मेजर करके बनाओ, मेजर करके बताओ हमको। आपने कहा ठीक है सर, बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों का खेल है। आपने इस स्केल के पास ये मार्कर रखा बच्चों, और कुछ ऐसा आया, है ना। मार्कर की लेंथ कुछ ऐसी आई। अगर आप इस चीज को देखोगे, जब आपने मेजर किया तो इस मार्कर की जो लेंथ है, जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 2.2 और 2.3 के बीच में। क्या बोला हमने, 2.2 और 2.3 के बीच में आई है। होता है ना, ऐसा आ सकता है, पॉसिबल है। अब मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ कि 2.2 लेंथ है या 2.3 लेंथ है। कुछ बच्चे कहेंगे 2.2 है सर, सही बात है ना। कुछ बच्चे कहेंगे 2.3 है, सही बात है। लेकिन
ना ही इसकी लेंथ 2.2 है, ना ही इसकी लेंथ 2.3 है बच्चों। इसकी लेंथ 2.2 और 2.3 के बीच में कुछ लाई कर रही है। मतलब ये है कि हम 2 के लिए तो श्योर हैं, इवन 2.2 के लिए भी श्योर हैं। आगे जो वैल्यू है ना 2.2 और 2.3 के बीच में, उसके लिए हम श्योर नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जनरल लैंग्वेज में ये बोलते हैं 2.2 या 2.3। ये जो कंफर्म वैल्यू और डाउटफुल वैल्यू है, इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरी बात सभी को क्लियर हुई? पक्का? चलो देखो, अब क्या होता है बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम रूल्स पढ़ते हैं, क्या होगा ये समझ में सभी लोगों को आ गया ना? डाउटफुल वैल्यू और कंफर्म वैल्यू के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए, फील भी हो गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, रूल्स फॉर फाइंडिंग या फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए बच्चों, बहुत ही आसान रूल है, कोई भी इसको रटेगा नहीं, कोई भी रटेगा नहीं। रूल नंबर 1 बच्चों, रूल नंबर जो 1 है, क्या होता है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या हुआ सर? सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो आप? इसका मतलब बच्चों हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं और हमने कहा 2400 ऐसा कुछ डिजिट है, और हमसे पूछा गया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2। ऑल नॉन जीरो, ये देखो नॉन जीरो, ये तो जीरो है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये। फिर अगर मैं बोलता हूं 00240 ऐसा कुछ करके बोलता हूं, मान लो कुछ ऐसा हमने बोल दिया, तो क्या होगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो जीरो है, तो ये तो कट गए, ये हमारे कट गए, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और ये क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। ये तो बहुत ही आसान है। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा ना सर हमेशा 2 होगा क्या, नहीं, देख लो 2320 ऐसा कुछ आ जाएगा वैल्यू। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए देखो कितने, टोटल 5 डिजिट है। 0 तो हमारा सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, तो हमने कहा 1 2 3, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मतलब इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमको रूल नंबर 1 समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही आसान रूल है। रूल नंबर 2 बच्चों, रूल नंबर 2 क्या होता है, जीरोज लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सर कौन सी भाषा है ये, है ना, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल से देखेंगे। हमने क्या बोला बच्चों, हमने बोला जीरोज लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो या फिर सिग्निफिकेंट वैल्यूज, दोनों ही बातें सेम है ना, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इसके एग्जांपल समझे क्या, इसका एग्जांपल अगर समझाऊं मैं बोलता हूं 20400 ऐसा कुछ करके है बच्चों, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो देखिए, एक ये वाले 0 तो नहीं होंगे, है ना, चलो ये भी 0 हम कहते हैं नहीं होगा अभी। हमने क्या बोला, 2 है सिग्निफिकेंट मतलब नॉन जीरो, ये भी है नॉन जीरो, और डेफिनेशन कहती है जीरोज लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो, मतलब कि ये जो 0 है अगर 2 नॉन जीरो के बीच में एग्जिस्ट करता है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आई ना बच्चों? ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके आगे पीछे तो है, लेकिन इस तरफ आगे क्या है हमको नहीं पता है। तो हमने क्या बोला, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों, 3। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर मैं बोलता हूं 04
2080 ऐसा कुछ करके मैंने बोल दिया, मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू है, तो क्या होगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1, 2 और 3 0 है ना। ये वाला तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि इसके पीछे क्या है हमको नहीं पता है। 1 2 ये वाला होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है, 1 2 3 और ये रहा 4, और ये वाला तो होगा नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हो गए? 4 हो गए। समझ में आया रूल नंबर 2? बहुत ही आसान है। तो हमने समझा दो रूल। पहला रूल क्या कहता है कि अगर नॉन जीरो हुआ तो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में एग्जिस्ट करता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। दूसरा रूल। रूल नंबर बच्चों 3, रूल नंबर हमारा 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है इनिशियल जीरो इज नॉट कंसीडर, इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, लिख लेते हैं, इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। क्या बोला मैंने बोला इनिशियल जीरोस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। एक चीज लिख लेते हैं, इफ द वैल्यूज आर लेस देन 1। ये बात लिख के पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे बच्चों अगर मैं कहता हूं, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं 0.01, चलो बता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ना। देखो सबसे पहले तो ये 0 से 1 से छोटा है ना, 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा है, तो जो पहले वाले जीरो होंगे ना, पहले वाले जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? सिर्फ 1 है ना। सभी लोगों को समझ में आया? जैसे मान लीजिए 0.302 ले लेते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों? देखो इनिशियल जीरो तो ये रहा ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। रीजन क्या है? क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है। याद करो, लिखाया था ना मैंने सेकंड रूल नंबर सेकंड, कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। हमने कहा ठीक है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, और इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो। ठीक, चलो डेसिमल है ना, डेसिमल वाला खेल आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। सभी लोगों को समझ में आएगा? चलो एक और कर देते हैं, मान लो 0.432 ऐसा कुछ करके दे दिया जाए। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें? ये वाला जीरो तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ये क्या होगा? 432, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई। समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? बाउंस तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। रूल नंबर 4 समझते हैं बच्चों क्या होगा। रूल नंबर 4 बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है ये। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल, all zeros to the right of decimal is a significant figures, is a significant figures if the values are greater than 1। है ना? समझ में सभी लोगों को आ गया? ग्रेटर देन 1। इसको एग्जांपल समझते हैं। दिख रहा है ना ये बोर्ड में? एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ दिख रहा है। तो क्या होगा? मान लो 2000 ऐसा कुछ करके ले लिया मैंने। 20 मतलब 20.00 है ना। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना है, तो मैंने आपको पीछे सिखाया क्या कि ये जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है ना। लेकिन ये क्या कहता है? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल
इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये सिग्निफिकेंट होंगे अगर इफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1। ये 21 से बड़ा है ना, पूरी दुनिया जानती है 21 से बड़ा है, मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है और राइट ऑफ द डेसिमल ऑल जीरोस आर कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जरा बताइए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? बोलो 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 बोलो। अरे भाई कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए एक और बताएंगे बच्चों, अब तो मास्टर हो गए होंगे। चलो 60 जीरो, ये बता दो इसमें 61 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? सर 61 से बड़ा होता है, ठीक है बहुत अच्छा। डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1 2 3। अच्छा सर ये कैसे सिग्निफिकेंट हुआ? सोचिए कि ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर 0 है तो वो भी तो सिग्निफिकेंट होता है। दिखाया था ना रूल नंबर सेकंड, ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट, दोनों के बीच में कोई 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। कितने सिग्निफिकेंट? इसमें 3 आ जाएंगे। एक और करेंगे बच्चों, चलो एक और बता दो 1400, ये बता दो, ये बता दो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सर इसमें ये भी 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना 1400, लेकिन बच्चों डेसिमल नहीं है इसके अंदर, डेसिमल नहीं है। 1 से तो बड़ा है लेकिन डेसिमल नहीं इसके अंदर, ये रूल नंबर 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। समझ में आ रहा है ना? देखो सभी तरीके के सवाल मैंने ले लिए, ये बच्चों को डाउट रहता है तो हमने बोला कि देखो क्या है ये रूल नंबर 1 में बताया था, डेसिमल होता तो 4 हो जाते, डेसिमल होता तो 4 हो जाते। ठीक है ना, सभी लोगों को समझ में आया? चलिए भाई रूल नंबर 5 देखते हैं, रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 बच्चों ये कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, इज नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? जरा इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी कि कभी कभी हम कुछ ऐसा लिखते हैं 10 की पावर 2 हो गई, है ना, 3 इंटू 10 की पावर 2। ये जो 10 की पावर 2 है ये ऑर्डर है 3 का। क्या बोला मैंने? ये जो 10 की पावर 2 है ये ऑर्डर है 3 का। इसको सिंपल भाषा में समझो, आसान में, है ना, ये सब ज्यादा हमको नहीं आता। हम 10 की पावर जो भी होगी ना बच्चों वो सारा का सारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल, है ना। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा समझना है तो कह देंगे 3 का ये ऑर्डर है, ऑर्डर। और किसी को देसी स्टाइल में समझना है तो 10 की पावर जो भी है ना 10 के साथ पावर में वो उस ऑब्जेक्ट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमने क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वाला क्या होगा बच्चों, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे ख्याल से 1 होगा, है ना। मेरे ख्याल से, आप लोगों के ख्याल से क्या होगा? सर हमारे ख्याल से भी 1 ही होगा। मान लो बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -3। चलिए बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? सोचिए, ये तो ऑर्डर है, इसका ये ऑर्डर है, इसका ये ऑर्डर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। अब ये देखो डेसिमल लगा है, 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? 1 से बड़ा है, तो डेसिमल के बाद जो भी 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे, है ना। मेरी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही हैं कि बाउंस हो रही हैं? जैसे बच्चों सुनो, अब ध्यान से थोड़ा सा एक अलग तरीके का ले लेते हैं। जैसे मान लो ये 200 बोलता हूं मैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें सर सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 1 है ना, 1 से तो बड़ा है लेकिन डेसिमल नहीं है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर 2? सर ये कहां से आया?
ये कहां से आया? तो 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 100 इंटू 2 200। इतना तो 10th में सीखा हमने। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? देखिए ये 10 की पावर 2, तो इसका ऑर्डर है ना, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। देख लो, देख लो यहां पे जादू ये। तो हमें याद रखना है, कोई भी ऑर्डर दे दे, जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 कोई वैल्यू है, कितना इसका होगा? ये देखो, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है बच्चों, 10 की पावर -11। ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 हो जाएगा। तो क्या हमने समझा इसको? हमने ये समझा कि 10 की पावर कुछ भी रहेगी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? चलो इसको जल्दी से कॉपी करते रहिए आप लोग। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल। क्या है रूल? कांस्टेंट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या है सर? ये इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बच्चों मैं कहता हूं एरिया ऑफ स्फीयर बता दो, मान लो एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है ये एरिया ऑफ स्फीयर बच्चों? एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला किसी को याद है? सर याद था, अभी कोई याद नहीं है ना? अभी याद नहीं, चलो हमने कह दिया 4πr² होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, 4πr²। बच्चों एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एरिया ऑफ स्फीयर बताओ, तो आप क्या मेजर करते हो? उस स्फीयर का रेडियस, और यहां पे पुट करके आंसर निकाल देते हो, यही करते हो ना? क्या कभी हम इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं? 4π में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। रीजन ये है कि 4π एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है हमको। फिक्स वैल्यू, फिक्स, इसमें हम बिल्कुल डाउटफुल नहीं है। जब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा, पता नहीं किसने किया है, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा तो उन्होंने बोल दिया कि 4π है, मानो इसको, तो ये क्या है? 4π में कोई भी डाउट नहीं है हमको। और आपसे पूछ दिया जाए कि चलो बता 4π का कितना सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम क्या बोलेंगे? 4π हैज अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमको डाउट रहता है, जो चीज मेजर करी जा रही है ना बच्चों, उसमें हमको डाउट रहता है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं? तो इसमें तो क्या बोलूंगा मैं? 4π इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही? चलो एक और देख लेते हैं। एरिया या वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। सर वो सब कुछ हमको याद ही नहीं है, 10th जैसे तैसे पास हुए हम, है ना? 10th तो पास ही नहीं हुए हम। 4/3πr³। अब बच्चों बताओ इसमें क्या चीज मेजर करते हैं हम? ये r मेजर करते हैं। 4/3π तो फिक्स कर दिया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती हुई होगी तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम इसको 100% करेक्ट मानते हैं, कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों 4/3π क्या है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे, है ना? सभी लोगों को सारे रूल समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया है प्लीज कमेंट करिए, मैं डे बाय डे सारी चीजों के कंसेप्ट को और इजी बनाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोगों को किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट होता है, कमेंट करिए आप लोग। मैं हर एक कंसेप्ट को इजी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग आराम से फिजिक्स को सीखें, है ना? फिजिक्स इजी लगनी चाहिए सभी लोगों को। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं क्या है बच्चों, है ना? इससे सवाल आते हैं रूल नंबर 7 से। सो 7 ही था ना, जो भी होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट डज not change the
सिग्निफिकेंट फिगर। सर ये क्या बोल दिया आपने? कन्वर्जन ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है बच्चों, जरा इसको फील करिए। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में लिखा हुआ है। अब ये 2 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? सर 2 किलोमीटर में है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मैं कह देता हूं। अगर बच्चों मैं कहता हूं 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, तो कुछ बुराई है क्या? मैं अगर कहता हूं 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, होता है ना 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। आपने किलोमीटर को मीटर में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, और अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको बनाओ। कैसे बनाना है जरा वो भी सिखा देते हैं। चलो एक और जरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए 41 किलोमीटर है, ये मान लो ऐसा कुछ 41 किलोमीटर है ना। अब क्या करोगे, 41 किलोमीटर को या 4.1 किलोमीटर को, ऐसे इसको थोड़ा टफ कर दिया जाए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों? कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर तो सर 2 है। अब इसकी अगर यूनिट को कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसे लिखा जाएगा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4.1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, कितना सिग्निफिकेंट फिगर? आपने यूनिट को कन्वर्ट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ये। कभी कभी अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं 10 की पावर 3 मीटर, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। देख लो, है ना? समझ में आया? आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपने यूनिट कन्वर्ट किया है तो सिग्निफिकेंट फिगर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर पहले भी था यूनिट के कन्वर्जन से वही, और बाद में भी वही। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को ना। चलिए भाई एक और, अब हमको क्या समझना है क्या समझते हैं। और देखो, मैंने आप लोगों को यहां पे सारा कुछ समझाया कि कैसे कैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाता है राउंडिंग ऑफ, कि कैसे राउंडिंग ऑफ करी जाती है। सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। उस राउंडिंग ऑफ को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी जाए, है ना। राउंडिंग ऑफ अगले वीडियो में लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं जरा क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला है, जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा 2309। दूसरा है बच्चों मान लो 2400। तीसरा है बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर -3। चौथा है बच्चों 0.0309। पांचवा है मान लो 2.30, मान लो 2003, मान लो 2.000। चलिए अब हमसे पूछा गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। तो बच्चों इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 1 2 3 और ये भी होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। 1 2 3 4 ना 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 ना, ये नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या है? नॉन जीरो। पहला रूल यही तो था, ये है सेकेंड रूल और ये है पहला रूल। ठीक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसमें कितना होगा बच्चों बताइए, जल्दी से ट्राई करिए। ओके सर, देखो ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रीजन ये है कि ये डेसिमल है और लेस देन 1 है। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें बच्चों क्या होगा?
चलिए बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 और डेसिमल के बाद 0 तो सिग्निफिकेंट होता ही है, तो इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें कितना होगा बच्चों, 1 2 3 4, है ना। ये वाला जीरो इन दोनों के बीच में है ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, तो ये भी माना जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 4। इसमें चलिए बताइए, इसमें बताइए 1, क्या ये 1 से बड़ा है, जी सर बड़ा है। 1 2 3, अगर वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं सब के सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, है ना। चलो सर बहुत अच्छा। तो ये था सारा बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी, है ना। मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए विद एक्सप्लेनेशन, कैसे 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 क्या करना है। आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ कर रूल रट रहे हो ना, आप रूल एक बार माइंड में सेट कर लो, ऐसा होता तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, अपने आप वो सब कुछ याद रहेगा, आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोग वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरे को और बेटर वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, ताकि मैं डे बाय डे और भी चीज़ों को इम्प्रूव करता रहूं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।